मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनावी नतीजे आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर केवल इन राज्यों को जीतने पर नहीं थी। जैसे अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर थी, वैसे ही उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। विधानसभा चुनाव के जरिए वे लोकसभा चुनाव का लक्ष्य कैसे साध रहे थे, यहाँ इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मालूम था कि अगर इन 3 राज्यों में विपक्ष की जीत हो गई, यानी कांग्रेस जीत गई, तो देश में एक नया नैरेटिव बनेगा। विपक्ष जीतेगा तो एक नया नैरेटिव बनेगा, वो प्रोत्साहित होगा, उसमें एकता की बात होगी और ज्यादा हमलावर होगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि ये सब तो सामान्य बातें हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए देश के अंदर उनके राजनीतिक विरोधी ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार से बड़ी शक्ति मिलती। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है। इन राज्यों में कांग्रेस की जीत से उसके लिए रास्ता खुल जाता। उसके लिए नैरेटिव बनाने पर वे अरबों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। नैरेटिव बनाने के लिए देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की, ऐसे पत्रकारों की कोई कमी नहीं है जो उनका साथ देने को तैयार हैं। उनके अलग अलग कारण हैं। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं, उनकी बात समझ में भी आती है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। कुछ लोग आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी तीनों से नफरत करते हैं और इन तीनों को किसी भी हालत में पराजित होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी शक्तियों का साथ मिलता है और ये दोनों मिलकर भारत में एक नैरेटिव बनाते हैं। हालांकि ये शुरुआत आज से नहीं हुई है, पहले से होती रही है। लेकिन हाल की बात करें तो तथाकथित किसान आंदोलन उसी नैरेटिव का हिस्सा था कि कैसे सरकार को अस्थिर किया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचाई जाए। वो कोशिश तब से अब तक जारी है। अलग अलग टूल किट्स बनती रही हैं और बनती रहेगी। मोदी को उखाड़ने का षड्यंत्र। जॉर्ज सोरोस के बारे में आप जानते ही हैं। वे नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने के लिए $1 बिलियन खर्च करने को तैयार हैं। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अलग अलग लोग पैसा लेकर तैयार हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र को बहुत बड़ी ताकत मिलती है इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी। उन्हें आगे बढ़ाना है जो मोदी को चुनौती दे सकता है, यानी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को, उसको ताकतवर बनाना है। इन शक्तियों का ये खेल बहुत पुराना है। वो 2-3 तरह से सत्ता परिवर्तन करती है। एक, उस देश के विपक्षी दल को मदद पहुंचाकर, दूसरे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को, पत्रकारों को फंडिंग करके, और दूसरी तरह से उनको मदद करके या उनकी सेवाएं खरीद कर जो नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं। तीसरा, ताकत के जरिए। उनको मालूम है कि यहाँ ताकत के जरिए करना संभव नहीं है। इस देश की सेना इस मामले में कभी पॉलिटिकल नहीं रही है और न ही इस तरह की सोच रखने वाले पॉलिटिकल लोगों का कभी साथ दिया है। पाकिस्तान और भारत में एक बड़ा फर्क यही रहा है, भारत में सेना का इस्तेमाल तख्ता पलट के लिए नहीं किया जा सकता है। ये देश के अंदर की ताकतों को भी पता है और बाहर की ताकतों को भी पता है। नैरेटिव का खेल। नरेंद्र मोदी जितने मजबूत होते जा रहे हैं, उनके लिए खतरा और उतना ही बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उसको लग रहा है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मोदी के लिए इन 3 राज्यों में जीतना इसलिए जरूरी नहीं था कि 3 और राज्यों में भाजपा की सरकार बन जाएगी, भाजपा के सरकारों की संख्या राज्यों में बढ़ जाएगी। ये सब गौण मुद्दे हैं। मोदी का जो लक्ष्य है, उसके सामने ये सब छोटी बातें हैं। बड़ी बात थी नैरेटिव बनाने की। मोदी का नैरेटिव है कि 2024 का इंतजार ही मत करो, 2024 की लड़ाई को पहले ही सेटल कर लो। अब आप इस बात को समझिए, मोदी की रणनीति को समझिए कि 2024 की लड़ाई के लिए वो 2024 का इंतजार करने को तैयार नहीं है। 2024 की लड़ाई को 2024 से पहले ही अगर सेटल किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए। इन 3 राज्यों के चुनावों का इंतजार न केवल भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, बल्कि जितने भाजपा विरोधी दल हैं और ताकतें हैं, उन सबको था। AIUDF जो असम की पार्टी है के नेता बदरुद्दीन अजमल के बयान से आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये लोग उसे भाजपा की नहीं, मोदी की जीत मानते हैं। इन लोगों को मोदी को रोकना है।
उनको भाजपा से कोई समस्या नहीं है। मोदी विरोधी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भाजपा से समस्या नहीं है, बल्कि मोदी से है सिर्फ।